नमस्कार दोस्तों, तेजस मार्क वन के इंजन मिलते ही एचएएल के अंदर मैंने आपको बताया था एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी तक के जो क्रिटिसिज्म थे उनसे आगे बढ़ के एचएएल अब एएमसीए के ऊपर फास्ट तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर इन्होंने रिसेंटली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर के साथ में जॉइंट वेंचर बनाएंगे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेके, जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स की एक्सपर्टाइज, मैनेजमेंट, टेक्निक, उनका प्रयोग करके एएमसीए को और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाया जाएगा, और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाएगा, और ज़्यादा खतरनाक बनाया जाएगा। और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो फाइटर जेट एएमसीए बनेगा उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के साथ में इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाएगा, और फिर दुनिया भर में दूसरी कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। रिसेंटली यहाँ पर एचएएल ने 4 प्रकार की कंपनियों के लिए जॉइंट वेंचर निकाला है, जिसके अंदर से एचएएल ने क्लियरली जो शेयर्स हैं उनको डिलीनिएट भी किया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, गरोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, इंडियन एयरफोर्स के पास में अभी फाइटर जेट की शॉर्टेज थी, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के पास में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट मिनिमम होने चाहिए। वैसे तो एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है 42 स्क्वाड्रन से, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन का आंकड़ा काफ़ी पुराना है। अभी अपडेट करेंगे तो और ज़्यादा फाइटर जेट की हमको आवश्यकता तो है, पर मिनिमम टू मिनिमम 42 तो होने ही चाहिए। पर इंडियन एयरफोर्स के पास में केवल 31 स्क्वाड्रन ही फाइटर जेट के अवेलेबल थे, और उसके अंदर से भी नंबर और ज़्यादा कम होने वाला था, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो रहा है और भी कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिनके कारण से इंडियन एयरफोर्स के पास में फाइटर जेट जो है वो कम हो रहे थे। दूसरी तरफ तेजस मार्क वन तो डिलीवर किया जा चुका था, बट जितना कमिटमेंट थे उतने डिलीवर नहीं हुए, पूरे 40 वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाए। उसके बाद तेजस मार्क वन ए के फाइटर जेट भी डिलीवर होने थे, पर वो भी डिलीवर नहीं हो पाए, क्योंकि 99 F404 इंजन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत आने थे, बट सप्लाई चेन के इशू के कारण ये 99 इंजन्स हमारे पास नहीं आ पाए, जिसकी वजह से तेजस के डिप्लॉयमेंट में काफ़ी डिले हुआ, जिसकी वजह से एचएएल ने काफ़ी क्रिटिसिज्म झेला। इंडियन एयर मार्शल के चीफ ये कहते हैं कि मेरे को एचएएल पे भरोसा नहीं रहा है। पिछले 40 वर्षों में एचएएल 40 फाइटर जेट भी हमको डिलीवर नहीं कर पाया। ये एक बहुत इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। इवन हमारी ही वीडियो के अंदर हम लोगों ने एचएएल को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई एचएएल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और एक तरीके का ब्यूरोक्रेटाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिस पर्पस के लिए एचएएल का डेवलपमेंट हुआ था उस पर्पस को फुलफिल जो है वो एचएएल कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा था। बट रिसेंटली 99 इंजन्स को डिलीवर करने की बात हुई, और जैसे ही बात हुई एचएएल के अंदर अचानक से जान आ गई, और एचएएल ने कहा कि अगले महीने से ही हम तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। इस साल के अंदर 6 फाइटर जेट हम डिलीवर कर देंगे, और अगले कुछ वर्षों में, अगले साल 20, फिर हर साल 30 फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, जिसके बाद में इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट के डिले होने की, कम होने की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया जाएगा। बट आप ये बात समझना कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का ज़माना है। बेसिकली 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या होते हैं? ऐसे फाइटर जेट जो स्टिल्थ कैपेसिटी रखते हैं, मतलब एक तरीके से इनविजिबल होते हैं। अब आप कहोगे इनविजिबल फाइटर जेट क्या होता है? देखो, क्या होता है कि जब आप किसी फाइटर जेट को उड़ाते हो, है ना, तो आपकी लड़ाई ना दूसरे फाइटर जेट से होगी। अब जैसे आपका जेट है, उस जेट के रडार में आसपास कोई फाइटर जेट नहीं दिख रहा, पर एक फाइटर जेट अचानक से आप पे अटैक कर देता है, तो आपके लिए वो फाइटर जेट क्या हुआ? एक तरीके से इनविजिबल। पर वो इनविजिबल कैसे हो गया? क्योंकि आपका रडार उसको कैप्चर नहीं कर पाया। ऐसे फाइटर जेट बनाओ जो कि किसी के रडार के कैप्चर में ना है, जिनका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होता है,
उस तरीके के फाइटर जेट स्टील्थ कैपेसिटी वाले होते हैं और उन्हीं को हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं। और आज के समय पे इस तरीके के 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना के पास, पाकिस्तान के पास आने वाले हैं, चाइना के पास आ चुके हैं। यूएस ने अपना फाइटर जेट डेवलप कर लिया है, रशिया के पास में वो फाइटर जेट देखने को मिल रहा है। भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस के ऊपर खर्चा करने वाली कंट्री है, हम सबसे ज़्यादा डिफेंस का इम्पोर्ट करते हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे पास में कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट आज के समय पर अवेलेबल नहीं है, जबकि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ा के दिखा दिया है। अब इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर एग्जैक्ट क्या क्वालिटी है वो हमको नहीं पता है, पर हाँ ये 6th जनरेशन है ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। और ये फाइटर जेट की मतलब उड़ान देखी मैंने, वीडियो देखा, मज़ा आ गया। मतलब अभी तक जिस तरीके के फाइटर जेट आप मूवी के अंदर देखते थे ना, वैसा चाइना ने फाइटर जेट बना दिया है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर अब इमेंस रिक्वायरमेंट है कि भाई हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और न केवल नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा बल्कि सही समय पे उस टेक्नोलॉजी को डिलीवर भी करना पड़ेगा। क्योंकि तेजस का काम जो है वो 1984 से शुरू था, उस समय पे हम एडवांस थे। पर अब आप सोचो कि लगभग 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, इतना ढीला काम हुआ कि हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए ग्लोबल लेवल पे। ऐसी कंडीशन में जो अगला प्रोग्राम है उसके अंदर मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डिलीवरी हो, अदरवाइज डिले होता है, फाइटर जेट आउटडेटेड हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है। इस कारण से सही समय पे फाइटर जेट का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अब HAL चाह रहा है कि जो पहले गलती उन्होंने की थी वो गलती वो लोग नहीं दोहराएं। इसके लिए वो लोग कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला है, जहां पर 4 कंपनियों को उन्होंने इनवाइट किया है। मतलब वो 4 कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे। अब एग्जैक्टली वो कंपनियां कौन होंगी, ऑब्वियसली वो टेंडर वगैरह निकलेगा, उसके आधार पे ही निर्धारित किया जाएगा। बट HAL ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो 50% तक के शेयर अपने पास में रखेंगे। बाकी जितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उन सारी चारों कंपनियों को 12.5% तक के शेयर जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पैकेज जो है, सबसे पहले प्रकार की ऐसी कंपनी होगी जो फ्रंट फ्यूजलेज और लैंडिंग गियर की असेंबली करेगी। दूसरी कंपनी जो है वो एयर इनटेक, एलोरिन असेंबली और सेंटर फ्यूजलेज को बनाएगी। तीसरा पैकेज जो है वो रियर फ्यूजलेज यानी कि पीछे वाला जो पार्ट है फाइटर जेट का उसको बनाएगी। उसकी जो पीछे वाली टेल है, ये सारा काम जो है, पीछे वाला काम जो है वो ये करेगी। चौथी कंपनी जो है वो विंग्स और वर्टिकल टेल की असेंबली करने का काम करेगी। यानी कि यहाँ पे क्लियरली डिवीजन ऑफ लेबर इस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए HAL द्वारा किया जा रहा है, ताकि समय पे फाइटर जेट जो है वो बन सके। अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग काम तेज़ी से ख़त्म करें और फिर उन सारे काम को एक साथ लाके उन सबको असेंबल करके AMCA फाइटर जेट जो है वो इंडिया के अंदर बनाया जा सके। हालांकि इस जॉइंट वेंचर के अंदर कुछ दिक्कतें भी हैं। देखो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ पे जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो फिर वो डाटा लीक वगैरह की दिक्कत जो है वो बनी रहती है। बट ऑब्वियसली हम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हम डिफेंस सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, कई सारी ऑलरेडी इक्विपमेंट प्राइवेट सेक्टर से बनवाए जा रहे हैं और वहाँ पर हमको सक्सेस हासिल हो रही है। US का भी मॉडल हम लोगों ने देखा जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पुरानी वाली मेंटालिटी है इसको हटा के अब हमको नए तरीके से ही काम करना चाहिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इफिशिएंट देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे *10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।